स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के पद के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है। इसमें बागेश्वर सीट महिला की एससी सीट आरक्षित की गई है। चंपावत, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी सामान्य सीट घोषित की गई। अल्मोड़ा, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी सीट महिला घोषित की गई आरक्षित। और पिथौरागढ़ सीट एससी रिजर्व की गई है। उधम सिंह नगर सीट ओबीसी कोटे की रखी गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रखे हैं। सुनील नवप्रभा ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? आरक्षण को लेकर भी लिस्ट जारी हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल आरक्षण जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी उस पर आपत्तियां कल से मांगी जाएंगी। कल से और 4 अगस्त तक आपत्तियां होंगी। 5 अगस्त को आपत्तियों का निपटारा होगा और 6 अगस्त को अंतिम रूप से आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि सबकी नजर अब चूंकि मतगणना हो चुकी थी, रुझान आ चुके थे, तो सबकी नजर जिला पंचायतों में जो आरक्षण लागू होना था उसको लेकर लगी हुई थी। तो सरकार ने प्रथम चक्कर का ये आरक्षण लागू किया है। खासकर हम देखें तो बागेश्वर में इसको महिला अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है। पिथौरागढ़ को एससी सीट के तौर पर रिजर्व किया गया है। उधम सिंह नगर को ओबीसी के बतौर आरक्षित किया गया है। इसके अलावा पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा को महिला सीट के तौर पर सुरक्षित किया गया है। तो महिलाओं को भी 50% इसमें आरक्षण दिया गया है। और इस पूरे आरक्षण के रोस्टर में अगर आप देखें, बाकी रिजल्ट तो परिणामों पर, उसके बाद परिणामों पर निर्भर करेगा, लेकिन एक सीट जो महत्वपूर्ण इस आरक्षण के जरिए बनती है वो है अल्मोड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष की सीट, जहां पर बीजेपी के जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं महेश नयाल जिला पंचायत सदस्य के बतौर जीत कर आए थे और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रबल दावेदार थे। तो दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू मैदान में थी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रबल दावेदार थी। तो इस आरक्षण की बात तय हो गई है कि अल्मोड़ा में महिला सीट के आरक्षित होने के कारण कांग्रेस की राह एक तरह से आसान हो गई है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बताते हैं बीजेपी के पास वहां पर कोई भी सशक्त महिला कैंडिडेट नहीं है। तो एक तरह से कम इस तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट इस आरक्षण के जरिए प्राथमिक तौर पर हम देखते हैं कि क्लियर हो चुकी है। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए। सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों पदों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिला पंचायत की बात करें तो कुल 358 सीटों में से बीजेपी ने 216 पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 315 सीटों पर समर्थित उम्मीदवार उतारे थे। 315 में से 127 बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए हैं, जबकि 43 सीटें ओपन छोड़ी गई थी। इसमें से भी बीजेपी के कार्यकर्ता 31 सीटों पर जीतने में कामयाब रहे। यही नहीं, बीजेपी से बागी होकर लड़ने वाले 58 प्रत्याशी भी जीते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने 216 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 200 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से 83 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीते हैं। कांग्रेस ने 150 सीटों को ओपन रखा था। इसमें 30 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जीते हैं, यानी कांग्रेस के कुल 113 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। इसके अलावा बाकी बची हुई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधि आगे आएं। सीएम धामी ने कहा कि ग्राम सभा जब विकसित होगी तो देश भी विकसित होगा। समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है, सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें, क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएँ हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएँ विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। तो पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी पार्टी ऑफिस में जबरदस्त जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाई, वहीं बीजेपी के संगठन महामंत्री से लेकर विधायक खजान दास, पार्टी कार्यकर्ता डांस करते नजर आए।
पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि 80% ग्राम प्रधान बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ही जीते हैं। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के ही बनेंगे। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस कहीं भी नहीं दिखी। तो मुझे लगता है कि 80% ज्यादा ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आए हैं और आपके चैनल भी चलाया, बहुत से चैनलों ने उसको दिखाया भी है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत की दृष्टि से भी हमारे बड़ी संख्या कार्यकर्ता जीते हैं। जिला पंचायत का अभी तक के जो परिणाम आए हैं उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से मैं कहता हूँ कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, तो एक लहर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में थी। और अब हम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष की ओर बढ़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास पर कह सकता हूँ कि सभी ब्लॉक प्रमुख में और जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की जीत आपके सामने होगी। पंचायत चुनाव में कई बड़े बड़े उलटफेर भी हुए, बड़े बड़े नामों को जनता ने नकारा भी। यहां तक कि नेताओं की साख, परिवारवाद की सियासत और राजनीतिक पकड़ जैसे मुद्दों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। खुद को अजय समझने वाले नेताओं की सियासी पारी तक खत्म हो गई। देखिए। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कई सियासतदानों की नींव हिलाकर रख दी है। करीब 1.5 दर्जन बड़े नेताओं ने अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों को चुनावी रण में उतारा। कई तो खुद मैदान में थे, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि इन नेताओं की साख ही सवालों के घेरे में आ गई। अब जो बड़े नाम पंचायत चुनाव में ढेर हो गए, उनकी चौंकाने वाली लिस्ट देखिए। नैनीताल से बीजेपी एमएलए सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य चुनाव हार गए। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना को भी शिकस्त मिली। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी चुनाव हार गईं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी चुनाव हारी। बीजेपी नेता बेला टोलिया नैनीताल की निवर्तमान अध्यक्ष होते हुए भी जिला पंचायत चुनाव हार गईं। भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू चुनाव हार गईं। यमकेश्वर से विधायक होने के बाद भी रेणु बिष्ट अपने बूथ से पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सीट में बीजेपी को जिला पंचायत सीट पर हार मिली। चमोली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष गजपाल बर्थवाल को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कांग्रेस इस हार को बीजेपी की नाकामी बताकर निशाना साध रही है। पंचायत चुनाव में जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को धूल चटा दी है और ये भाजपा के लिए ये अलार्मिंग एक तरह से सिग्नल है, एक तरह से आने वाला संकेत है। ये जिस प्रकार से जितनी तानाशाही और जितना घमंड भाजपा को हो गया है, उनके लोगों को, उनके नेताओं को हो गया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के हाथ में वो ताकत है कि वो ऐन वक्त पर इस तानाशाही का दंड उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने भी माना कि कुछ जगहों पर हालात उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन पार्टी का दावा है कि पार्टी अब भी पंचायतों में मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल गठित कर दिया था। प्रत्याशी जीत रहे हैं, भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल है और इस संख्या बल के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष सभी स्थानों पर बना रही है। तस्वीर साफ है, पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि 2027 के बड़े संग्राम की भी स्क्रिप्ट लिखने का काम कर चुका है। जनता ने कई दिग्गजों को आईना दिखा दिया। कई विधायक और मंत्री अपनी साख तक नहीं बचा पाए, कुछ खुद के क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए, तो कुछ सगे संबंधियों की हार तक को नहीं रोक पाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस भी काफी खुश है। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया गया। कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब कांग्रेस के कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, ये भले एक बड़ा सवाल है, लेकिन पंचायत चुनाव के अब तक रिजल्ट से कांग्रेस संतुष्ट है और अब नेता एकजुट होकर 2027 में कांग्रेस की वापसी का दावा भी करने लग गए हैं। देखिए। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस ऑफिस में जीत की मिठाई बांटी गई।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के कार्यकाल के 3 साल पूरा होने के बाद ये पहला चुनाव था, तो मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने करण महारा, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी को छोड़कर कांग्रेस बाकी जिलों में परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। कांग्रेस को लगता है कि निकाय चुनाव की तरह ही पहाड़ी जिलों में जनता का साथ मिला है। कांग्रेस का दावा है कि जिला पंचायत में 358 में से 198 उम्मीदवार घोषित किए गए, जिनमें ज्यादातर जीत कर आए। कांग्रेस के बड़े नेता अपने जिलों को छोड़कर दूसरे जिलों में नहीं गए। बड़े नेताओं में कोऑर्डिनेशन पर भी सवाल उठते रहे हैं, पर सब बातों और आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2027 में जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार खासी संख्या में जीत के आए हैं और कई लोग जो हमने प्लानिंग के तहत जिनको टिकट नहीं भी दिया था वो लोग भी जीत के आए हैं। निश्चित ही एंटी इनकम्बेंसी पनपी है और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कोई कितना दबाव में ले, डराए, डरने की जरूरत नहीं। 1-1.5 साल तो कोर्ट से भी खिंच जाता है, उसके बाद 27 में सरकार आएगी, फिर देखेंगे। कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये इस बात का सबूत है। कांग्रेस एक है, एक होकर लड़ रही है और हम पूरी ताकत से 27 पे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद अगला चुनाव विधानसभा का होगा, जिसमें करीब 1.5 साल का वक्त है और 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद है। मैं इस बात से इसलिए ज्यादा उत्साहित हूं कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरफ देख करके नहीं दिया है और हमें भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएगी। पंचायत चुनाव के नतीजों से कांग्रेस ने राहत महसूस की है, क्योंकि गांव के चुनाव में ऐसे रिजल्ट की उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। ऐसे में पंचायत में जनता के वोट से कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रियंका नेगी को फोन पर बधाई दे दी है और कहा है कि सारकोट गांव को बहुत अच्छा बना है। सीएम धामी ने प्रियंका को अपने माता पिता के साथ देहरादून मिलने के लिए बुलाया भी है। साथ ही ग्राम सभा सारकोट को शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि जैसा सारकोट गांव है, मैं चाहता हूं वैसे उत्तराखंड का हर गांव बने। हाँ प्रियंका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? हाँ जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बनाना है और आपने बहुत अच्छा कल स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग गाँव को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे, है ना? धन्यवाद सर। तो है ना, अब देहरादून तो नहीं आना है बीच में कभी, किसी दिन देहरादून अगर आना होगा तो फिर आना। मम्मी पापा साथ में कौन आते हैं? अच्छा पापा। हाँ, तो पापा को एक दिन लेके आना है यहाँ, ठीक है? मैं वहाँ बता दूंगा एक दिन पापा और आप लोग देहरादून आओगे तो यहाँ पर भेंट करेंगे आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पापा मम्मी को भी कहना और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है और हमने बहुत उस गांव को पूरे उत्तराखंड का मॉडल गांव के रूप में चुना है ना? वो और ऐसा, हाँ, ऐसे जो सारकोट जैसे गांव हैं, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के सारे गाँव बने। पंचायत चुनाव में युवाओं ने बड़े बड़े उम्मीदवारों को पटकनी दी। नैनीताल की लुवेशल क्षेत्र पंचायत सीट से साधारण परिवार की शालिनी चुनाव जीत कर आई। शालिनी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन महज 22 साल की शालिनी ने चुनाव जीत लिया। वहीं गहलना सीट पर मुकेश मेहरा ने जीत हासिल की। मुकेश सिर्फ 21 साल के हैं। गांव में सड़क और पानी की समस्याओं ने उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि मैं अपने गांव का विकास कराना चाहती थी, क्योंकि मैंने 10 सालों से अपने गांव की स्थिति देखी थी कि कैसी थी। क्योंकि मैंने अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है कि मुझे समझ है कि मैं अपने गांव का विकास कैसे कर सकती हूँ। इसलिए इस चरण मैंने सोचा कि मैं अपने गांव के विकास के लिए कुछ करूँगी, इसलिए मैं इस बार उठी थी और मेरे गाँव के सहयोग से मैं इस बार जीती भी हूँ। मेरी उम्र 21 साल 2 महीना, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हो रहे, तो मुझे ऐसा लगा हमारे गाँव में बीते वर्ष बहुत पुराने, हमारे जब गांव में रोड नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में
सड़क और जल की बड़ी समस्या है। जब हमारे गांव में कोई रात को हादसा होता है तो ऊपर लाते लाते इंसान की मौत हो जाती है।